नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की उस बड़ी खबर की जिसने पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है। ये फैसला ऐतिहासिक भी है, विवादित भी, और इसका भारत पर भी बड़ा असर हो सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे ये ट्रिब्यूनल क्या है, शेख हसीना पर कौन कौन से आरोप लगे, ट्रायल कैसे हुआ, विवाद और राजनीतिक सवाल क्या है, बांग्लादेश में माहौल कैसा है, भारत के लिए यह मामला क्यों मुश्किल है, आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नाम से तो ऐसा लगता है कि ये एक ग्लोबल कोर्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये एक बांग्लादेश की डोमेस्टिक कोर्ट ही है जिसे 2009 में पीएम शेख हसीना ने खुद ही बनाया था ताकि 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसके जो क्रिमिनल थे उनको सज़ा दिलाई जा सके और जो विक्टिम्स थे उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। आज उसी कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया है। 2024 में जुलाई से लेकर अगस्त तक बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स के कोटा रिफॉर्म्स को लेके एक बड़ा आंदोलन हुआ था। धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट ने एक हिंसक रूप ले लिया। रिपोर्टर्स के अनुसार 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी कार्रवाई की उन पर। मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स यूज़ किए गए, हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स यूज़ किए गए। एंड जो प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स घायल हुए थे उन्हें मेडिकल हेल्प भी नहीं प्रोवाइड कराई गई। तो इस प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना को देश भी छोड़ना पड़ा। ट्रिब्यूनल ने 3 बड़े आरोप लगाए उन पर, जिसमें पहला आरोप ये है कि उन्होंने हिंसा को भड़काने और सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। दूसरा, मिलिट्री ने सिविलियंस पर मिलिट्री ग्रेड के वेपन यूज़ किए थे। तीसरा, जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में घायल हुए थे उनको मेडिकल हेल्प भी नहीं प्रोवाइड करवाई गई। इस केस में सबूत के तौर पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी पेश की गई हैं। कोर्ट के फैसले को कंट्रोवर्शियल इसलिए माना जा रहा है कि एक तो शेख हसीना कोर्ट में मौजूद ही नहीं थी, तो उन्हें अपने बचाव करने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें कोई डिफेंस का वकील नहीं चुनने दिया गया। स्टेट की तरफ से ही एक वकील अपीयर हुआ था, वो भी शेख हसीना के विदाउट अप्रूवल से। तो जो शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी है उन्होंने क्वेश्चन हटाए हैं कि ये फ़ैसला निरपेक्ष नहीं हुआ है, क्योंकि जो इस केस में विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करने दिया गया। फैसले को फास्ट ट्रैक पे चलाया गया है और ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल फ़ैसला है। कोर्ट का फ़ैसला देख लेते हैं। कोर्ट ने ये माना है कि ये क्रैकडाउन एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे से किया गया है शेख हसीना की तरफ से। शेख हसीना इस क्रैकडाउन की मास्टरमाइंड है। इस केस में शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है और जो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे असदुज्जमान खान, उनको भी मौत की सज़ा सुनाई गई है। बांग्लादेश में कैसा माहौल है कि कई जगह तो वायलेंस हो रही है। देश में सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है। अवामी लीग के समर्थकों में भारी गुस्सा है और देश में शटडाउन हुआ है। इंडिया के लिए ये मामला मुश्किल क्यों है? क्योंकि शेख हसीना ने इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ है और बांग्लादेश इंडिया को कह रहा है कि वो शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट कर दे। अब ये इंडिया को तय करना होगा कि वो शेख हसीना को इंडिया में रहने देंगे या फिर बांग्लादेश को सौंप देंगे।
अब जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जो पीएम हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने पहले ही इंडियन मीडिया पर नाराज़गी जताई है। अब आगे क्या हो सकता है? 2026 में अवामी लीग पार्टी को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया है। केवल बीएनपी पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है। भारत पर बड़ा दबाव है कि वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंप दे। यूएन में मुद्दा उठ सकता है इस बात का, और इसका बांग्लादेश की आने वाली राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि भारत को शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम देना चाहिए या फिर उन्हें एक्स्ट्राडिट करना चाहिए।